जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आज को मैंने वीडियो का सब्जेक्ट रखा है एससी एसटी एक्ट। एससी एसटी एक्ट कहाँ लगता है, किसी से क्या गलती होती है जिस कारण से उसके ऊपर में एससी एसटी एक्ट लगता है। इसके लिए मैंने 20 कारण मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कि 20 कारण इस तरीके से हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से वह गलती होती है, जिसके कारण ये एक्ट लागू होता है। और ये लागू उसी पे होता है जो एससी एसटी के सदस्य नहीं है। मान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो इस कम्युनिटी में नहीं आते हैं, ये एक्ट जो है उन पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि उनसे जब कुछ भूल हो जाती है, या तो गुस्से में करी हो या जानबूझ के इस चीज को किया हो, तो उसके ऊपर में ये एससी एसटी एक्ट लागू होता है। तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा वो 20 कारण क्या क्या होते हैं, और ये सभी को जानना चाहिए कि किस तरीके से किसके ऊपर में एससी एसटी एक्ट क्या गलती होने से लागू होता है। और आशा करता हूं आपको सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ और ग्राफ में देखते हैं। दोस्तों ये ग्राफ है। ग्राफ में पहला कारण है एससी एसटी हरिजन व्यक्ति के कपड़े उतारने, जूतों की माला डालने या ऐसे अन्य कृत्य करने पर हरिजन एससी एसटी एक्ट लगता है। दूसरा कारण है किसी एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति के घर पर या घर के पास कूड़ा, मल मूत्र, कचरा उसे क्षति पहुंचाने के लिए डाला जाता है, तो ऐसे कंडीशन पर भी एससी एसटी एक्ट लगता है। तीसरा कारण है अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति के बलपूर्व मूछ मुड़वाना, मुंडन करवाना, ऐसी कंडीशन में एससी एसटी एक्ट लगता है। एससी एसटी के सदस्य को बलपूर्वक बंधुआ मजदूरी करवाएगा, बंधुआ मजदूर बनाने पर उस कंडीशन पे भी एससी एसटी एक्ट लगता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी हरिजन व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको अगर कोई बंधुआ मजदूरी करवाता है या जबरदस्ती उनसे कुछ काम कराता है, तो इसमें उस व्यक्ति को जिसने ये काम किया है, जिसने बंधुआ मजदूरी करवाने काम किया है, उस पर एससी एसटी एक्ट लागू होता है। पांचवा, एससी एसटी वर्ग के सदस्य को जबरन कब्र खुदवाने, मृत पशुओं की शरीर उठवाने पर भी एससी एसटी एक्ट लगता है। मान लीजिए किसी आपने हरिजन व्यक्ति को बुलवा के उसे जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम किसी का कब्र को खोदो, और या किसी के पशु के जो मृत्यु होगी पशु की, उसको उठाओ जबरदस्ती, क्योंकि ये काम तुम्हारा ही है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये वक्तव्य बोल रहा है और जो ये करवाना चाह रहा है, उस पर एससी एसटी एक्ट लागू होता है। छठा पॉइंट, एससी एसटी वर्ग के सदस्यों को वोट डालने से रोकने पर, धमकी देने पर, उन्हें चोट पहुंचाने पर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है। मान लीजिए कोई भी स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश में सबको मत देने का अधिकार है, और किसी के ऊपर कोई जबरन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऊपर जबरन ये बोला जाता है कि तो आप वोट नहीं दोगे, ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो छोटी जाति से बिलोंग करता है, हरिजन व्यक्ति है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसके ऊपर में एससी एसटी एक्ट जो है लागू होता है। सातवां पॉइंट, यदि एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से लोक सेवक को झूठी सूचना देने पर भी एससी एसटी एक्ट लगता है। आठवां पॉइंट, ऐसे वर्ग के सदस्य को गाली गलौज, लिखित या मौखिक या जाति सूचक गालियां देने पर भी एससी एसटी एक्ट लगता है। आठवां पॉइंट, ऐसा देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी जो एससी एसटी नहीं है, वो एससी एसटी व्यक्ति को गाली देता है कि तुम इस वर्ग से हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर में कार्रवाई होती है और एससी एसटी एक्ट लगता है। नौवां पॉइंट,
ऐसे वर्ग व्यक्तियों की धार्मिक चीजों को नुकसान तोड़ने या नष्ट करने पर भी एस सी एस टी एक्ट लगता है। 10वां पॉइंट, एस सी एस टी वर्ग की स्त्री को स्पर्श करने, लैंगिक प्रक्रिया का उनके बिना सहमति के संपर्क करने पर भी स्पर्श करने पर भी एस सी एस टी एक्ट लगता है। 11वां पॉइंट, एस सी एस टी के सदस्य के जल स्रोतों को गंदा करने पर या नुकसान पहुंचाने पर भी एस सी एस टी एक्ट लगता है। मतलब कि कहीं पे भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने कहीं पे भी कोई जल संग्रह किया हुआ है, जल को इकट्ठा करके रखा है और किसी को इस चीज को लेके पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, माना कि थोड़ा सा मन में गुस्सा है कि उन्होंने जल संग्रह कर लिया क्योंकि वो एस सी एस टी व्यक्ति है, उनको अच्छा जल कहीं से मिल रहा है, उसको जाकर हम गंदगी करेंगे, उसको हम ज्यादा गंदा फैलाएंगे, तो इससे यही साबित होता है कि आप हरिजन व्यक्ति से जलते हैं और इसीलिए उन्होंने ये काम किया है, दूषित करने का काम किया है, तो उस पे एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। 12वां पॉइंट, एस सी एस टी के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान से गुजरने से रोकने पर या गुजरने की धमकी देने पर भी एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। जैसे कि कोई किसी का कहीं कोई रास्ता है, कोई मोहल्ले का रास्ता है और उससे बोला जाए, हरिजन व्यक्ति एस सी एस टी व्यक्ति से बोला जाए कि तुम इस रास्ते से क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि तुम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो बोल रहा है व्यक्ति उसके ऊपर एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। 13वां पॉइंट, एस सी एस टी वर्ग के सदस्यों को गांव या वह स्थान जहां पर वह रह रहा है वह स्थान छोड़ने के लिए धमकियां देने पर भी एस सी एस टी एक्ट लगता है। मान लीजिए किसी का कोई कॉलोनी होती है, तो अभी देखते होंगे आप लोग कि कहीं पे कॉलोनी पे इस समुदाय के व्यक्ति रहते हैं और वहां पे फिर कोई अगर अनुसूचित जनजाति पहले से रह रहा है और उसको ये बोला जाता है कि नहीं तुम इस अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हो इसीलिए इस मोहल्ले में नहीं रहोगे, आप लोग दूसरे मोहल्ले में चले जाइए, तो ऐसा करने वाले बोलने वाले व्यक्ति पे भी एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। एस सी एस टी के सदस्यों को नए कपड़े, नई गाड़ी या घोड़े पर चढ़ने, बारात निकालने से रोकने पर भी एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, विवाद चलता है इस बारे में कि कहीं पे भी कोई व्यक्ति उसकी बारात नहीं निकालने देंगे, हम उसे नए कपड़े नहीं पहनने देंगे, इस तरीके के बहुत तरीके का आपने सुना होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो ये दोष कर रहे हैं उनके ऊपर में एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। 15वां पॉइंट, यदि किसी हरिजन व्यक्ति के धार्मिक स्थान पर गंदगी फैलाएगा या कोई भी धार्मिक स्थल जहां कोई सम्मेलन किया गया हो वहां से हरिजन व्यक्ति को भगाएगा तो उस पर हरिजन एक्ट लागू होता है। मान लीजिए किसी एस सी एस टी परिवार का कोई धार्मिक स्थल जहाँ मंदिर है वहां पे अगर कोई जबरदस्ती वहां पे जाकर कोई गंदगी फैलाता है, उस तरीके से कुछ एक्टिविटी करता है जहां से उनको ठेस पहुंचता है, तो वहां पे एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। और दूसरी बात, ऐसा कोई माने कि भगवान तो ईश्वर तो सभी के होते हैं, यदि कहीं पे कोई आयोजन किया गया है वहां पे एस सी एस टी व्यक्ति वहां पे उपस्थित हो जाता है पूजा करने हेतु और वहां पे उसको ये प्रताड़ना की जाती है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप एस सी एस टी व्यक्ति हैं, आप इस सम्मेलन में शामिल नहीं होइएगा, तो वो उस व्यक्ति पे भी एस सी एस टी लागू होता है जिसने ये बोला है। 16वां पॉइंट, यदि कोई स्कूल का सार्वजनिक स्थान या सामान उपयोग करने से रोकता है तो वह उसके ऊपर भी एस सी एस टी एक्ट लागू होगा। मान लीजिए कि कोई विद्यालय है, विद्यालय में सार्वजनिक सार्वजनिक सामान है, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में एक कंप्यूटर है या कोई चापाकल है, तो आप बोलिएगा, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इस चापाकल को आप उपयोग नहीं करिएगा क्योंकि आप एस सी एस टी व्यक्ति हैं, या इस कंप्यूटर को आप उपयोग नहीं करिएगा क्योंकि आप एस सी एस टी हैं, या तो फिर आपके लिए पर्सनली एक लगा दिया गया है कि ये चापाकल या ये कंप्यूटर इस पे सिर्फ एस सी एस टी ही ये वाला जो है इसको यूज करेंगे, तो ऐसा करने वाले पर भी एस सी एस टी एक्ट लगता है। 17वां पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति हरिजन के घर में या उनके घर के सामान को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर भी एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। मान लीजिए किसी का घर है और घर पे किसी ने कांच फोड़ दिया, हो सकता है गुस्से से करते हैं, या तो किसी के कपड़ों को नुकसान पहुंचा दिया, या मान लीजिए किसी के घर पे पर्दा टंगा हुआ, पर्दा में आग लगा दिया, तो ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है तो उस पे भी एस सी एस टी एक्ट लागू होता है। 18वां पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति हरिजन के खिलाफ न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देगा तो उस पर भी एस सी एस टी एक्ट
लागू होता है। मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है और क्योंकि आप एससी एसटी व्यक्ति हैं, तो आपके माने कि आपके विरुद्ध में वह गलत गवाही दे रहा है। तो वो जो गवाही जो दे रहा है गलत, क्योंकि आपसे वो जेलेसी है, ताकि इस तरीके से गवाही दे ताकि आप फंस जाएं किसी भी क्राइम में, तो उसके ऊपर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है, ये साबित होने के बाद, क्योंकि उन्होंने गवाही छूटी। 19वां पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति जादू टोना के नाम से किसी को मारता पीटता है, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, तो उस पर भी एससी एसटी एक्ट लागू होगा। देखते होंगे कोई भी अपने भगवान को, ईश्वर को मानता है, या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कोई किसी पे गुस्सा निकालता है कि जादू टोने के नाम से कि इस पे कुछ भूत प्रेत आ गया है, तो चलो हम इसी बहाने से उसको मारते हैं, ये बहाना अच्छा है एससी एसटी व्यक्ति को प्रताड़ना करने का। तो इस तरीके से भी अगर कोई करता है तो उसके ऊपर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है। 20वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, यदि कोई हरिजन व्यक्ति किसी भगवान को मानता है और उसके भगवान को अपशब्द कहेगा, तो उस पर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है। देश के अंदर करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग धर्म के हिसाब से भगवान को, ईश्वर को मानते हैं। तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनके जो अपने भगवान को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, सबका अलग अलग तरीके से मानते हैं, और कोई व्यक्ति उनके भगवान को, ईश्वर को गाली देता है या अपशब्द कहता है उनके भगवान को, क्योंकि वो एससी एसटी व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि वो उनका भगवान है, इसीलिए उनको माने कि अपशब्द बोला जा रहा है। तो जो ये क्राइम कर रहा है, क्राइम माने जो ये वर्ड यूज कर रहा है, उनके ईश्वर को जो भगवान को जो गाली दे रहा है, तो उसके ऊपर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है। तो आशा करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोगों ने देखा है और समझा होगा, और जितना भी ये मटेरियल कलेक्ट किया है, ये मैंने सभी सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्ट किया हुआ है। तो अगर कुछ चीज में भूल अगर हो जाती है बोलने में या समझाने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसी तरीके से मैं एससी एसटी एक्ट के बारे में, और जब किसी पे लागू हो जाता है, मान लीजिए आपके किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अगेंस्ट में माने कि एससी एसटी एक्ट लग जाता है, तो उसको सरकार द्वारा क्या मुआवजा दिया जाता है, इसके बारे में वीडियो आप लोगों को लेकर आऊंगा। और भी है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट जो है ये सिर्फ 20 पॉइंट में सीमित नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां पे एससी एसटी एक्ट लागू होता है। तो ये मैंने खास जो नेचुरली किसी न किसी घटना में, टीवी में आप देखते होंगे कि उसने ऐसा कुछ किया है, ये ताकि उसके ऊपर में एससी एसटी एक्ट लगा है। तो ये 20 पॉइंट मैंने कलेक्ट किए थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।